आज हम बात करने वाले हैं 2025 की एडवेंचर सर्वाइवल फिल्म प्रेडेटर बैडलैंड्स की। ये फिल्म ब्रूटल हंटिंग, सर्वाइवल और एलियन प्रेडेटर्स की दुनिया को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाती है। ये फिल्म प्रेडेटर फ्रेंचाइज का ही एक नया पार्ट है। खास बात यह है कि फिल्म को रॉटन टमेटोज और IMDb जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काफी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं प्रेडेटर बैडलैंड्स की पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप। कहानी शुरू होती है एक दूर के एलियन प्लैनेट से, एक बेहद खतरनाक दुनिया जहां सिर्फ सबसे ताकतवर ही जिंदा रह पाते हैं। इस ग्रह पर सिर्फ एक ही रूल है, अगर तुम कमजोर को नहीं मारोगे तो एक दिन वो तुम्हें मार देगा। इसी बेरहम दुनिया में हमें एक एलियन से मिलवाया जाता है जिसका नाम है डेक। डेक एक विशाल योद्धाओं के किले की तरफ जा रहा है जहां वो अपने बड़े भाई से मिलने वाला है। उसका भाई उनके कबीले का सबसे महान वॉरियर्स में से एक है। अपनी बहादुरी की वजह से वो एक वॉरियर मास्क पहनता है जो उनके समाज में सम्मान और ताकत की निशानी माना जाता है। लेकिन डेक के पास वो मास्क नहीं है। उनकी स्पीशीज में रूल है कि कोई भी वॉरियर तब तक मास्क नहीं पहन सकता जब तक वो खुद को वर्दी साबित ना कर दे। और यहीं से डेक की सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है। बाकी एलियंस के मुकाबले उसका शरीर कमजोर है, उसकी बॉडी भी छोटी है और उसके चेहरे पर एक गहरा स्कार भी है। लेकिन डेक में एक ऐसी चीज है जो उसकी स्पीशीज में बहुत रेयर है, एक दयालु दिल। इस प्लेनेट पर ज्यादातर एलियंस क्रूअल हंटर्स होते हैं जिन्हें मारने में मजा आता है, लेकिन डेक उनसे अलग है। जब डेक आखिरकार अपने बड़े भाई के पास पहुंचता है तो दोनों तुरंत लड़ना शुरू कर देते हैं। ये कोई साधारण फाइट नहीं है। डेक अपने कबीले को साबित करना चाहता है कि वो भी बाकी वॉरियर्स की तरह है, इसलिए उसका भाई पूरी ताकत से उस पर हमला करता है ताकि ये टेस्ट कर सके कि क्या डेक हंट के लिए तैयार है या नहीं। लेकिन सच्चाई जल्दी सामने आ जाती है। उसका भाई उससे कहीं ज्यादा ताकतवर और बड़ा है। कुछ ही पलों में वो डेक को आसानी से हरा देता है और बिना खुद को महान वॉरियर साबित किए डेक को वॉरियर मास्क नहीं मिल सकता। और बिना मास्क के वो ना तो कबीले का सच्चा मेंबर बन सकता है और ना ही वो एडवांस्ड एबिलिटीज पा सकता है जो मास्क के साथ मिलती है। फाइट के बाद डेक का भाई उसे अपने स्पेसशिप में ले जाता है। शिप के अंदर बेहद एडवांस्ड एलियन वेपन्स रखे होते हैं, प्लाज्मा कैनन्स, ब्लेड्स और ऐसी हंटिंग टेक्नोलॉजी जो इंसानों के पास नहीं है। उसका भाई उसे कहता है तुम्हें खुद को साबित करना होगा, तभी कबीला तुम्हें स्वीकार करेगा। और फिर वो डेक को एक टेस्ट देता है। उसे एक खतरनाक प्लैनेट पर जाना होगा और वहां एक भयानक क्रीचर का शिकार करना होगा जिसका नाम है कालिस्क। अगर वो उसे मार देता है तो आखिरकार उसे कबीले में अपनी जगह मिल जाएगी। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है। ये क्रीचर इतना शक्तिशाली है कि उनके पिता जो कबीले के लीडर हैं वो भी उससे डरते हैं। उसका भाई उसे चेतावनी देता है, अगर तुम वहां गए तो कभी जिंदा वापस नहीं आओगे। लेकिन डेक अपना फैसला कर चुका है। चाहे कुछ भी हो जाए वो उस खतरनाक प्लैनेट पर जाएगा और कालिस्क का शिकार करेगा। उसी समय वहां उनका पिता पहुंच जाता है। वो डेक के भाई से पूछता है तुमने इसे अभी तक मारा क्यों नहीं? ये कमजोर है, ये कभी हमारे कबीले का हिस्सा नहीं बनेगा। उनका पिता डेक को पकड़ लेता है और उसे मारने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी डेक का भाई आगे आता है। वो कहता है कि डेक को खुद को साबित करने का एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन उनका पिता मानने से इनकार कर देता है। तभी डेक का भाई एक चौंकाने वाला काम करता है। वो अपने पिता पर हमला कर देता है और फिर शुरू होती है एक ब्रूटल फाइट। लेकिन उनका पिता उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। कुछ ही सेकंड्स में वो अपने ही बेटे का हाथ काट देता है। मरते हुए भी डेक का भाई उसे आजाद कर देता है। डेक तुरंत शिप की तरफ दौड़ता है और उसी पल उसका भाई सीक्रेटली शिप को जेना प्लैनेट की तरफ लॉन्च कर देता है। जैसे ही शिप उड़ती है, डेक डर और दर्द के साथ देखता है कि उसका पिता उसके बड़े भाई को मार देता है। कुछ देर बाद शिप अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंचती है, लेकिन अचानक कुछ गड़बड़ हो जाती है। शिप क्रैश होने लगती है। इम्पैक्ट से ठीक पहले डेक जल्दी से अपना इजेक्शन सीट एक्टिवेट कर देता है। किस्मत से वो क्रैश लैंडिंग से बच जाता है। अब वो खुद को एक विशाल एलियन जंगल में पाता है जहां चारों तरफ विशाल पेड़ और अजीब सी वेजिटेशन है। लेकिन ये जंगल साधारण नहीं है, ये जिंदा है। अचानक पेड़ उस पर हमला करते हैं और उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। डेक अपनी स्वॉर्ड निकालता है और एक एक करके वाइन्स को काटने लगता है। बुरी तरह घायल होने के बाद वो एक बड़े पत्थर पर चढ़ जाता है जहां वाइन्स नहीं पहुंच सकती। कुछ देर बाद वो एक अजीब सी जगह पहुंचता है जहां अजीब अजीब फ्लावर्स उगे हुए हैं। जैसे ही वो पास जाता है, फ्लावर्स अचानक शेप बदलने लगते हैं। असल में वो डेंजरस प्रेडेटरी प्लांट्स होते हैं। वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। डेक सावधानी से आगे बढ़ता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, एक लड़की की आवाज। वो पास में बंधी हुई होती है। डेक उसके पास जाता है। लड़की पूछती है तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? डेक अपना नाम बताता है और कहता है कि वो कालिस्क का शिकार करने आया है। लड़की उसे चेतावनी देती है, ये प्लेनेट बेहद खतरनाक है, हर कदम पर मौत है। कालिस्क तक पहुंचने से पहले ही ये जंगल तुम्हें मार देगा। फिर वो उसे एक ऑफर देती है,
मैं तुम्हें कालिस्क तक पहुंचा सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी यहाँ से निकलने में। लेकिन डेक मना कर देता है। वो कहता है, मैं याउटजा हूँ, हमारे जैसे वॉरियर्स किसी से मदद नहीं लेते। लेकिन तभी एक बड़ा सच सामने आता है। वो लड़की इंसान नहीं है, वो एक रोबोट है। उसे बनाया था वेलेंट यूटानी कॉर्पोरेशन ने, वही कंपनी जो स्पेस में खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स के लिए जानी जाती है। 2 साल पहले इंसानों की एक एक्सपीडिशन इस प्लैनेट पर आई थी, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचा, सिर्फ ये रोबोट बच गया। वो अपना नाम बताती है थिया। 2 साल से वो इस खतरनाक प्लैनेट पर अकेली फंसी हुई है। तभी अचानक पेड़ों से एक विशाल ड्रैगन लाइक क्रीचर कूदकर डेक पर हमला कर देता है। लेकिन उससे पहले कि वो डेक को मार सके, थिया उस क्रीचर पर हमला करती है और उसे खत्म कर देती है। वो डेक की जान बचा लेती है। फिर थिया कहती है, इंसान यहाँ पहले भी आए थे, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाए। तुम्हारी स्पीशीज के हंटर्स भी यहाँ आए थे कालिस्क को मारने के लिए, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं गया। वो सीधे डेक की आंखों में देखती है और कहती है, मैं तुम्हें कालिस्क तक पहुंचा सकती हूँ, उसी क्रीचर तक जिसका शिकार तुम करने आए हो, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे इस प्लैनेट से बाहर निकालना होगा। आखिरकार डेक फैसला करता है कि वो उसे अपने साथ ले जाएगा। वो उसे अपनी पीठ पर उठाता है और दोनों खतरनाक जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद चलते चलते वो एक नदी के पास पहुंचते हैं। उस नदी के अंदर रहते हैं बेहद अग्रेसिव एलियन फिश, लेकिन थिया को पता है कि उन्हें कैसे कंट्रोल करना है। वो एक छोटा सा डिवाइस एक्टिवेट करती है, जिससे वो क्रीचर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इस तरह दोनों सुरक्षित तरीके से नदी पार कर लेते हैं। कुछ देर बाद वो एक शांत जगह पर रुकते हैं। यही थिया अपनी कहानी बताना शुरू करती है। वो बताती है कि वो असल में इस प्लैनेट पर अपनी सिस्टर के साथ आई थी। उसकी सिस्टर भी उसकी तरह एक रोबोट थी, लेकिन वो दोनों साधारण मशीनें नहीं थी। बाकी रोबोट्स के अलग, उन्हें इमोशंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाया गया था। वो इंसानों की तरह महसूस कर सकती थी, सोच सकती थी और खुद फैसले ले सकती थी। 2 साल पहले जब वो इस प्लैनेट पर आए थे, तो उन्होंने एक छोटा सा एक्सप्लोरेशन टीम बनाया था। हर दिन वो प्लैनेट के नए हिस्सों को एक्सप्लोर करने निकलते थे। लेकिन एक दिन उन पर एक भयानक क्रीचर ने हमला कर दिया। उस क्रीचर का नाम था कालिस्क। उस हमले के दौरान थिया और उसकी सिस्टर अलग अलग हो गए। थिया को लगता है कि शायद उसकी सिस्टर अभी भी इस प्लैनेट पर कहीं जिंदा है। इसी बीच कहानी शिफ्ट होती है थिया की सिस्टर टेसा की तरफ। असल में वो एक सीक्रेट बेस कैंप में वापस पहुंच चुकी है, जहां ह्यूमंस ने उसे रिपेयर किया और उसे एक नया मिशन दिया। उसका नया मिशन बेहद इंपॉर्टेंट है। उसे एक पावरफुल बायोलॉजिकल वेपन ढूंढना है, जिसका नाम है स्पेसिमेन XX02। उधर दूसरी तरफ डेक और थिया जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक वो एक विशाल क्रीचर को पास के मैदान में घास खाते हुए देखते हैं। लेकिन वो घास साधारण नहीं है, वो बेहद शार्प होती है। उसे छूने से भी गहरे कट लग सकते हैं। तभी अचानक इस प्लैनेट का एक छोटा मंकी लाइक क्रीचर उनके सामने आ जाता है। वो थोड़ा क्यूरियस लगता है और ऐसा लगता है जैसे वो उनकी मदद करना चाहता हो। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो, विशाल घास खाने वाला बीस्ट उन्हें देख लेता है और तुरंत हमला कर देता है। डेक तुरंत रिएक्ट करता है। अपने वेपन के एक ही जोरदार वार से वो विशाल बीस्ट को मार देता है। ये देखकर वो छोटा क्रीचर पूरी तरह हैरान रह जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से जा पाते, पेड़ों में रहने वाला एक भयानक मॉन्स्टर अचानक उन पर हमला कर देता है। उसका एक लंबा टेंटिकल डेक और थिया दोनों को पकड़ लेता है। तभी अचानक वो छोटा मंकी लाइक क्रीचर उनकी जान बचाता है। मौका देखते ही डेक जल्दी से एक विशाल पेड़ काट देता है। गिरता हुआ पेड़ सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर गिरता है और फिर डेक अपनी ब्लेड से उसे खत्म कर देता है। अब वो छोटा क्रीचर फैसला करता है कि वो इनके साथ ही रहेगा। कुछ देर बाद तीनों साथ बैठकर आराम करते हैं। फिर वो अपने पास्ट के बारे में कुछ बताता है। वो कहता है कि वो असल में किसी कबीले का हिस्सा नहीं है। कबीले में शामिल होने के लिए उसे खुद को एक ब्रेव वॉरियर साबित करना होगा। फिर वो एक दर्दनाक सच भी बताता है। उसके पिता ने उसके बड़े भाई को मार दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उनकी बात नहीं मानी। उधर प्लैनेट के दूसरे हिस्से में थिया की सिस्टर टेसा अपनी टीम के साथ जंगल में आगे बढ़ रही है। उनके पास पावरफुल वेपन्स हैं और वो लगातार उस बायोलॉजिकल स्पेसिमेन की तलाश कर रहे हैं। आखिरकार वो उस जगह पहुंचते हैं जहां डेक का स्पेसशिप क्रैश हुआ था। उन्हें जमीन पर खून दिखाई देता है, एलियन खून। टेसा तुरंत समझ जाती है कि इस प्लैनेट पर अभी भी एक एलियन हंटर जिंदा है और सीक्रेटली वो अपनी सिस्टर थिया को भी ढूंढ रही है। अगली सुबह डेक और थिया अपनी जर्नी जारी रखने की तैयारी करते हैं। कुछ देर बाद दोनों आखिरकार उस जगह पहुंचते हैं जहां कालिस्क रहता है। चारों तरफ थिया के पुराने टीममेट्स की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। यही वो जगह है जहां सालों पहले कालिस्क ने उन पर हमला किया था। उन्हीं रिमेन्स के बीच थिया को अपने खोए हुए लेग्स मिल जाते हैं। वो उन्हें अपने बॉडी से रिकनेक्ट कर लेती है। अब वो फिर से चल सकती है। उसी समय डेक आसमान की तरफ देखता है और कॉन्फिडेंटली कहता है, कल मैं कालिस्क को मार दूंगा और आखिरकार अपने कबीले का सच्चा वॉरियर बन जाऊंगा। लेकिन तभी थिया उसे चेतावनी देती है। वो कहती है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए।
क्योंकि उसने अपनी सिस्टर टेसा को उनकी लोकेशन भेज दी है और जल्द ही टेसा अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचने वाली है और वो बेहद खतरनाक है। थिया एक और चौंकाने वाला सच बताती है। जिस कंपनी ने उन्हें बनाया था, वेल & यूटानी कॉर्पोरेशन, असल में उन्होंने उन्हें यहाँ कालिस्क को कैप्चर करने के लिए भेजा था। अब टेसा उसी मिशन को पूरा करने आई है। ये सुनकर डेक बेहद गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि ह्यूमंस उसका शिकार चुराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो वहाँ से दूर चला जाता है और कालिस्क का सामना अकेले करने की तैयारी करता है। उसे अबैंडन कैंप में कुछ गैसोलीन कंटेनर्स मिलते हैं। वो उन्हें पूरे इलाके में फैलाता है और फिर आग लगा देता है। आग तेजी से पूरे जंगल में फैलने लगती है और तभी आग के बीच से एक विशाल शैडो बाहर आती है, कैलिस्क। वो विशाल मॉन्स्टर आखिरकार सामने आ जाता है और शुरू होती है एक ब्रूटल फाइट। डेक बेहद तेजी से हमला करता है। अपनी स्वॉर्ड से वो कैलिस्क के शरीर के कई हिस्से काट देता है, लेकिन कैलिस्क के पास एक सुपर एबिलिटी है। उसके कटे हुए बॉडी पार्ट्स अपने आप रीजेनरेट हो जाते हैं। मॉन्स्टर जोरदार ताकत से डेक को दूर फेंक देता है। डेक उड़ते हुए जाकर उस मशीन से टकराता है जिससे थिया ने अपने लेग्स अटैच किए थे। मशीन गिर जाती है और भारी मेटल स्ट्रक्चर के नीचे थिया के लेग्स फिर से फंस जाते हैं। अब वो दोबारा हिल भी नहीं सकती और अब कैलिस्क धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। अचानक कैलिस्क फिर से हमला कर देता है। एक जबरदस्त वार में वो डेक की स्वॉर्ड को टुकड़ों में तोड़ देता है, लेकिन डेक हार मानने वालों में से नहीं है। वेपन टूट जाने के बाद भी वो आगे कूदता है और अपने तेज क्लॉज से मॉन्स्टर की गर्दन पर हमला करता है। एक जोरदार वार में वो कैलिस्क का सिर उसके शरीर से अलग कर देता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन कैलिस्क को मारना इतना आसान नहीं है। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर फिर से रीजेनरेट होने लगता है और मॉन्स्टर एक बार फिर जिंदा हो जाता है। उसी समय बैटलफील्ड पर टेसा अपनी टीम के साथ पहुंच जाती है। वो उनकी तरफ एक पावरफुल फ्रीजिंग बॉम्ब फेंकती है जो डेक और थिया दोनों को तुरंत फ्रीज कर देती है। क्योंकि टेसा और थिया बिल्कुल एक जैसी दिखती है, इसलिए डेक कुछ पल के लिए कंफ्यूज हो जाता है। फिर टेसा उसे एक ऑफर देती है, तुम हमारे लिए काम करोगे। ये सुनते ही डेक गुस्से से भर जाता है। इसी बीच टेसा थिया को फिर से रिपेयर करती है और अपनी टीम से कहती है, अब हमारे पास सिर्फ कैलिस्क ही नहीं, एक एलियन हंटर भी है। फिर वो सीधे डेक के ब्रेन में एक केमिकल इंजेक्ट कर देती है। वो उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। हालांकि ये मिशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन टेसा किसी की सुनने को तैयार नहीं। डेक को इस हालत में देखकर थिया बेहद दुखी हो जाती है। आखिरकार वो सीक्रेटली उसकी मदद करती है। डेक मौका देखकर पानी में कूद जाता है और किसी तरह वहां से भाग निकलता है। वो सीधे अपने भाई के स्पेसशिप की तरफ जाता है। वहीं उसे अपने भाई का वॉरियर मास्क भी मिलता है। डेक धीरे धीरे उस मास्क को उठाता है और आखिरकार उसे पहली बार पहन लेता है। अब उसके सामने एक फैसला है। वो चाहे तो इस प्लेनेट से हमेशा के लिए भाग सकता है और अपनी जान बचा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। इसके बजाय वो वापस जाने का फैसला करता है, क्योंकि थिया ने उसकी मदद की थी और अब वो खतरे में है। स्पेसशिप की एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डेक प्लैनेट के रिसोर्सेज से नए पावरफुल वेपन्स बनाता है। फिर वो कैलिस्क को ट्रैक करना शुरू करता है, उसके विशाल फुटप्रिंट्स को फॉलो करके। एक फुटप्रिंट के अंदर उसे वही मंकी लाइक क्रीचर बैठा हुआ मिलता है। उसका नाम बर्ड होता है। तभी डेक को एक इम्पोर्टेंट बात समझ आती है। बर्ड असल में कैलिस्क का बच्चा है, इसलिए डेक बर्ड को अपने साथ ले लेता है और उस जगह की तरफ बढ़ता है जहां थिया को कैद करके रखा गया है। सबसे पहले वो रिमोटली थिया के रोबोटिक लेग्स एक्टिवेट करता है। इससे सिक्योरिटी सिस्टम्स में गड़बड़ी होने लगती है और फिर डेक अचानक हमला कर देता है। एक एक करके वो सिक्योरिटी गार्ड्स को खत्म कर देता है। आखिरकार वो थिया तक पहुंच जाता है। उसके लेग्स फिर से उसके बॉडी से अटैच हो जाते हैं। थिया जल्दी से कहती है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, लेकिन डेक एक चौंकाने वाली बात बताता है। कैलिस्क बर्ड की माँ है, वो यहाँ अपनी माँ को ढूंढने आया था। थिया तुरंत एक और जरूरी बात बताती है। टेसा कैलिस्क को अर्थ भेजने की तैयारी कर रही है। अगले 20 मिनट में कैलिस्क को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। उन्हें इसे रोकना होगा। तभी अचानक कई एंड्रॉइड सोल्जर्स आ जाते हैं और डेक पर हमला कर देते हैं। डेक कुछ ही सेकंड में सबको खत्म कर देता है। तभी टेसा एक विशाल रोबोटिक बैटल सूट पहनकर वहां पहुंचती है। अब वो पूरी ताकत से डेक पर हमला करने लगती है। इधर दूसरी तरफ थिया उस चेंबर में पहुंच जाती है जहां कैलिस्क को एक जायंट कंटेनर के अंदर कैद करके रखा गया है। फिर वो कंटेनर अनलॉक कर देती है। कैलिस्क आजाद हो जाती है। कुछ ही देर में कैलिस्क बैटलफील्ड पर पहुंचती है जहां टेसा अभी भी रोबोटिक सूट में डेक से लड़ रही है। कैलिस्क उस पर हमला करती है, लेकिन आर्मर्ड मशीन को डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं होता। तभी डेक भी लड़ाई में शामिल हो जाता है। दोनों मिलकर उस आर्मर को तोड़ देते हैं। जैसे ही आर्मर डैमेज होता है, कैलिस्क टेसा को पूरा निगल लेती है। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है।
फिर कैलिस्क अपने बच्चे बड को पास खड़ा देखती है। वो खुशी से उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी कैलिस्क का शरीर अचानक जोर जोर से कांपने लगता है और फिर अचानक टेसा उसके शरीर के अंदर से फटकर बाहर निकल आती है। कैलिस्क तुरंत मर जाती है। अब टेसा थिया को मारने की तैयारी करती है, लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाली होती है, पीछे से डेक अपनी ब्लेड घुमाता है। एक ही जबरदस्त वार में वो टेसा का सिर धड़ से अलग कर देता है। टेसा आखिरकार खत्म हो जाती है। अब डेक, थिया और बड तीनों मिलकर एक छोटा सा ग्रुप बन जाते हैं। कुछ समय बाद डेक अपने होम प्लैनेट वापस लौटता है। उसके सामने खड़ा होता है उसका पिता, जो कबीले का लीडर है। डेक टेसा का सिर उसके पैरों के सामने फेंक देता है। मैंने अपना हंट पूरा कर लिया। लेकिन उसका पिता ठंडे स्वर में कहता है, तुम अब इस कबीले का हिस्सा नहीं हो। फिर वो 2 वॉरियर्स को आदेश देता है कि डेक को मार दिया जाए, लेकिन डेक दोनों को आसानी से हरा देता है। अब उसका पिता खुद उस पर हमला करता है, लेकिन अब ये पहले वाला कमजोर डेक नहीं है। वो अब एक सच्चा वॉरियर बन चुका है। वो कबीले के सबसे ताकतवर फाइटर के हर अटैक का जवाब देता है। जब उसके पिता को लगता है कि वो हार सकता है, तो वो अपनी इनविजिबिलिटी टेक्नोलॉजी एक्टिवेट कर देता है, लेकिन डेक इसके लिए तैयार था। वो स्पेसशिप से एक ट्रैकिंग नेट लॉन्च करता है, जो उसके पिता की मूवमेंट्स रिवील कर देता है। इस एडवांटेज का इस्तेमाल करके डेक उसके पिता का हाथ काट देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। अब उसका पिता मान जाता है। वो कहता है, तुम अपने भाई से भी बड़े वॉरियर हो, तुम इस कबीले का हिस्सा बनने के लायक हो। लेकिन डेक शांत स्वर में जवाब देता है, मेरा अपना क्लैन पहले से है। उसी समय बड सामने आता है और डेक के पिता का सिर खा जाता है। असल में डेक यहाँ अपने भाई की मौत का बदला लेने आया था और अब उसका बदला पूरा हो चुका है। डेक उस इनविजिबिलिटी डिवाइस को अपने आर्मर में इंस्टॉल कर लेता है। अब डेक, थिया और बड तीनों मिलकर एक नया कबीला बन चुके हैं। बड अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उसी समय उनके सामने एक विशाल स्पेसशिप आकर रुक जाता है। तभी डेक एक चौंकाने वाली बात बताता है, उस शिप के अंदर मेरी माँ है। और इसी रहस्य के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी प्रेडेटर बैडलैंड की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही डिटेल्ड मूवी एक्सप्लेनर्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप अगली कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।